नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए ना करंट अफेयर की सीरीज लेके आया हूं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स दोस्तों, वो होगा विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक, यानी बहुत सारे इंडेक्सेस है। देखिए टॉपिक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों से ना कोई भी एक दोस्तों रैंक दे पूछ ली जाती है कि भारत की ना रैंक कौन से नंबर वाली है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा वैश्विक युवा विकास सूचकांक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है। इस प्रकार ये आप लोगों से आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान बताओ, या कोई भी इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक कितनी रही है। तो ये आप लोगों का टॉपिक है, इंडेक्स और रैंक। दोस्तों चुटकियों में याद रखोगे, अदरवाइज ना बहुत ही सबसे अगर कोई मुश्किल टॉपिक है करंट अफेयर्स का तो यही वाला है। आप लोगों से ना रैंक हम भूल जाते हैं क्योंकि कितनी सारी रैंक याद करें, लेकिन मैं कुछ एक बहुत ही इजी वे में आप लोगों को रैंक कराने वाला हूं। ऐसी करंट अफेयर्स आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी, उम्मीद है आप लोग बने रहिएगा। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखो एक साइड में पहले बता देता हूं, ये टॉपिक है हमारा विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक इंडेक्सेस। यहां पे रिपोर्ट का नाम लिखा गया है, ये पेज आप लोगों को सभी को मिल जाएगा दोस्तों। और साइड में इस वाली साइड में बिल्कुल साइड में लिखा हुआ है भारत का स्थान कौन सा रहा है। ठीक है, एक वाली साइड है भारत का स्थान, इधर है रैंक कौन सी है। तो आप लोग देखिए, मैं यहां पे आप लोगों को करा देता हूं। यहां पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसको अगर मैं छोटा करूं, यहां पे लिख दूंगा, देखिए दोस्तों आपसे फर्स्ट द वेरी फर्स्ट कौन सा है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 भारत की रैंक कब कौन सी रही है। देखिए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क इंडेक्स, तो भारत का स्थान ना दोस्तों 2 है। भारत का स्थान कौन सा है, 2। अब याद रखने का तरीका देखिए, वो सारे के सारे वहां लिखे हुए हैं, हमको तो याद रखना है दोस्तों। आप लोगों को ये बताओ, जब कोरोना था, अभी कोरोना टाइम चल रहा था दोस्तों, ठीक है, कोरोना के टाइम में सब कुछ हमारा उखड़ गया, लेकिन कोरोना जाने के बाद दोबारा से देश क्या कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं। दोबारा से क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं। तो भारत ने क्या कहा कि भाई विनिर्माण की जिम्मेवारी ना, वैश्विक विनिर्माण की जिम्मेवारी किस पे छोड़ दो, भारत पे छोड़ दो। तो 2 ही हमारी क्या है, रैंक है। तो भारत का स्थान कौन सा है, 2। आप लोगों से पेपर में ऐसे ही आएगा कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान बताइएगा। तो हमने क्या याद रखा कि वैश्विक विनिर्माण की जिम्मेवारी किस पे छोड़ दो, भारत पे छोड़ दो। तो भारत का स्थान कौन सा है, 2। आप लोग देख सकते हैं यहां पे स्थान लिखा गया, भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। ठीक है, मैं यहां पे लिख दूंगा सारे के सारे, बाद में आप लोग इनको पढ़ लेना किस प्रकार हम याद रख रहे हैं, बस ये आप लोगों को करेक्ट करना है। अगला देखिए, वैश्विक युवा विकास सूचकांक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए दोस्तों, वैसे मैं लिख देता हूं पहले 122 भारत का स्थान है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में। तो अब याद कैसे करें भाई, याद ही तो करना है हम लोगों को। देखिए आजकल ना भाई युवाओं को ना, युवाओं का विकास कैसे होगा। देखिए आजकल युवाओं का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा, क्यों, उनको गिनती तो आती नहीं भाई। कैसे बोलते हैं, 1 2 और फिर क्या बोल देते हैं, 2। ठीक है, 1 2 के बाद क्या आना था, 3 आना था। ऐसे युवाओं का विकास नहीं होगा, यही हमारा कोड था भाई, वैश्विक युवा विकास सूचकांक। युवाओं का विकास कैसे होगा, गिनती तो आती नहीं, 1 2 और क्या बोल देते हैं, 2, 122। ठीक है, इस प्रकार हमने देख लिया 122 भारत का स्थान है। चलिए आगे है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत का स्थान कौन सा है, मैं लिख देता हूं 90। भाई विनिर्माण की जिम्मेवारी किस पे छोड़ दो, भारत पे छोड़ दो। तो 2 भारत का स्थान था। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, भाई हेनले पासपोर्ट, ध्यान रखना, एक 90 साल का बुजुर्ग है, उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा, तो वो क्या कर रहा है भाई, हेले भाई पासपोर्ट नहीं बन रहा, वो अपन भाई अमेरिका जाना चाहता था। तो बस हमने एक स्टोरी कनेक्ट करनी है, हेले भाई पासपोर्ट किसका नहीं बन रहा, एक 90 साल के बुजुर्ग का पासपोर्ट नहीं बन रहा, तो यही भारत का स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है भाई, 90वीं। चले आगे देखो, वैश्विक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, 10वां। भारत का स्थान कौन सा है, 10वां। अब याद कैसे करें भाई, अब ये बताओ, आजकल भाई डिजिटल जमाना आ गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं, तो भाई साइबर अटैक का खतरा भी रहता है। तो भाई हम तो चाहते हैं आगे अगर ऐसे ही साइबर अटैक होते रहे तो हम तो क्या चाहेंगे भाई, हम यही चाहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में ना बच्चों को 10वीं से ही पढ़ा दो। साइबर सिक्योरिटी आते ही देखिए, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बच्चों को कब से पढ़ाया जाना चाहिए, 10वीं से। तो यही हमारा रैंक है 10 भाई। ठीक है, मे भी आप लोग कनेक्ट कर चुके हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स भारत का स्थान है 10। चले आगे,
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत की रैंक 120वीं। अब ये इतने सारे मेरे को कैसे याद है, बस हमने ट्रिक याद किया भाई, ट्रिक किया, और ट्रिक से आप लोगों को कभी नहीं भूलने वाले। आप इसको एक साल बाद भी देखेंगे ना तो आपको दिमाग में सेट होने वाले यहीं के। देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भारत 2021, भारत का स्थान 120वां। अब कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है सतत विकास यानी रेगुलर विकास करना। भाई अब ये बताओ, कोरोना आ रहा था तो सतत विकास, रेगुलर विकास तो किसी भी देश का नहीं हो रहा। एक दो देश ऐसे हैं जो सतत विकास कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे क्या है, जीरो। एक दो देश ऐसे हैं जो सतत विकास कर रहे हैं, बाकी जीरो है, तो यही भारत का स्थान है 120वां। क्या आप लोगों को समझ आया? अरे आ गया मेरे ख्याल से। चले अगला देखो, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, भारत का स्थान मैं लिख देता हूं 43 है भाई। कैसे याद किया, अब याद करते हैं। देखो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, भाई ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अब देखो कंपटीशन की बात हो रही है, बस ध्यान रखना, आप कहीं पेपर देने गए, आपकी क्लास में ना 43 बच्चे, 43 बच्चे बैठे थे, ठीक है, आप कंपटीशन में गए, बस इसी प्रकार याद रहेगा कि आप ग्लोबल कंपटीशन में गए और कहा कितने बच्चे आए हुए थे, 43 बच्चे आए हुए थे, 43 बच्चे थे, बस यही हमारा कोड है भाई 43। या कोई आप लोगों से अच्छा सा बने तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको किस प्रकार हम कनेक्ट कर सकते हैं। 43 ये बन नहीं रहा था तो इसलिए बस हम याद रखेंगे 43 बच्चे आए थे भाई कंपटीशन में, इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। चले आगे देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, भारत का स्थान वैसे मैं लिख देता हूं 135 है, यहां पे लिख देता हूं 135 है भाई, 135 ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अब ये याद कैसे करें, 135 135 है भाई 135। अब याद कैसे करें, किसमें, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135 है। देखिए भाई शांति आते ही यहां पे देखो, पहले एक और 35 को हम पति पढ़ सकते हैं भाई, 135 है ना, 35 को हम पति, 35 यानी पति। एक पत्ती नाम की प्रजाति ऐसी है जो बिल्कुल शांत नहीं है भाई। कोरोना में कभी भाई घर के बर्तन साफ करो, कभी भाई झाड़ू निकालो, तो एक 35 यानी एक पति नाम की प्रजाति ऐसी है जो बिल्कुल शांत नहीं है। तो वैश्विक शांति सूचकांक आते ही शांत कौन नहीं था, आप लोगों से पूछा जाएगा शांत कौन नहीं था भाई, एक पति नाम की प्रजाति शांत नहीं थी बस, ठीक है। तो यही हमारा कोड है। देखिए सारे आप लोगों को याद हो चुके हैं, एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए। वैश्विक विनिर्माण जोखिम, भाई विनिर्माण की जिम्मेवारी किस पे छोड़ दो, भारत पे छोड़ दो, तो भारत का स्थान कितना था, 2। याद हो चुका आप लोगों को, 2 भारत का स्थान था। चले आगे, युवाओं का विकास कैसे होगा, उनको गिनती तो आती नहीं, क्या बोलते हैं 1 2 और 2, 122 से ही हमारा कोड था भाई। आगे देखिए, हेल्ले पासपोर्ट, भाई हेल्ले किसका पासपोर्ट नहीं बन रहा था भाई, 90 साल के बुजुर्ग का पासपोर्ट नहीं बन रहा था भाई। जहां भी साइबर सिक्योरिटी की बात आई, कब से पढ़ाना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में, 10वीं क्लास से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में भाई। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी 1 2 देश ऐसे ही है जो सतत विकास कर रहे हैं, बाकी सब क्या है, जीरो है, यही हमारा कोड 120 भाई। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कितना है, भारत का स्थान भाई 43 है दोस्तों। आप गए किसी कंपटीशन में, कितने बच्चे आए हुए थे, 43 बच्चे। वैश्विक शांति सूचकांक में भाई शांत कौन नहीं था, शांति आते शांत कौन नहीं था, एक 35 एक पति नाम की प्रजाति ऐसी जो बिल्कुल शांत नहीं, 135 भारत का स्थान है। मेरे ख्याल से याद हो चुका आप लोगों को। आगे देखिए दोस्तों, अब अच्छे से याद रखते हैं नेक्स्ट को। अब आ गया वैश्विक दाता सूचकांक भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्लोबल गिविंग इंडेक्स, गिविंग इंडेक्स का मतलब है, दाता का मतलब है कौन ऐसा देश है जो भाई दान ही दान देता है, यानी ज्यादा दान डोनेशन देता है। तो भाई भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो भारत का स्थान है 40वां। तो बस आप लोग ध्यान रखना, एक भारत ऐसा है जो अपने चारों तरफ क्या करता है, दान ही दान देता है, बाकी फिर क्या है, जीरो है। तो यही हमारा कोड है। वैश्विक दाता सूचकांक आते ही, ग्लोबल गिविंग इंडेक्स आते ही याद रखना, एक भारत देश ऐसा है जो अपने चारों तरफ क्या करता है, दान देता है, और बाकी क्या है, जीरो है भाई। यही हमारा कोड है 40, ठीक है। ये तीनों छोड़ देना, ये आप लोगों को याद नहीं रखने। डायरेक्ट आओ आगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए यहां पे आगे भाई हम डायरेक्ट आगे देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से भारत का स्थान कौन सा है, 142। अब याद कैसे करें भाई, याद कैसे करें 142। अब देखो याद रखना, एक 142 ना, एक 42 साल का व्यक्ति था कोरोना में। मैं आपको कुछ स्टोरी बता रहा हूं बस। एक 42 साल का व्यक्ति था जो हमारी गली में ना स्वतंत्र होके प्रेस किया करता था, स्वतंत्र होके क्या किया करता था, प्रेस किया करता था, लेकिन कोरोना की वजह से दिखाई नहीं भाई। जब भी आपसे पेपर में आएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी प्रेस स्वतंत्र होके कौन करता था, एक 42 साल का व्यक्ति, एक 42 साल का व्यक्ति, 142 से ही हमारा क्या है दोस्तों, कोड है। मेरे ख्याल से याद हो गया। चले आगे देखिए, बहुत बढ़िया भाई।
इन दोनों को साथ में पढ़ने वाले हैं, ये और ये वाला। देखिए सबसे पहले एक लिखा हुआ है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स और एक है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, समावेशी इंटरनेट सूचकांक। इससे भारत का दोनों में 49 है स्थान भाई, 49 और 49। अब याद कैसे करें भाई, याद रखना भाई, इंक्लूसिव इंटरनेट, इंटरनेट आते ही जियो का सबसे छोटा रिचार्ज इंटरनेट का 49 रुपए से शुरू होता है भाई, होता नहीं वैसे, पता नहीं कितने से होता है, बस आपको याद रखना इंटरनेट आते ही जियो का सबसे छोटा पैक भाई 49 रुपए से स्टार्ट होता है। तो इंटरनेट पैक कितने से, 49, यही हमारा कोड है भाई इंटरनेट का 49। आगे देखिए चांडलर गुड गवर्नेंस में भारत का स्थान कौन सा, 49। अब ये कैसे याद रखें, देखिए चांडलर को हमने कनेक्ट करना है $4 से, चांडलर $4 भाई। पहले ना $4 में इंटरनेट मिलता था, लेकिन अब गुड गवर्नेंस की वजह से ना कितने रुपए में मिलता है, 49 रुपए में, 49 रुपए में। बस ये याद रखना भाई, इंटरनेट का पहले ही पैक 49 रुपए से, चांडलर गुड गवर्नेंस आते ही पहले चांडलर $4 में इंटरनेट मिलता था, लेकिन गुड गवर्नेंस की वजह से कितने में मिलता है, 49 में मिलता है। बताओ भाई समझ आया नहीं आया, आ चुका आप लोगों को। चले आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों आप लोगों का अप्रैल में CGL CHSL पेपर होने वाला है या टीचिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, आप लोगों से रैंक पूछी जाएगी, ठीक है, 2022 में यही इंडेक्स आते हैं आप लोगों के पेपर में। चलिए अगला देखते हैं। अगला आ गया ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। भारत का स्थान अगर मैं आपको बताऊं 87 है, 87। कैसे याद रखेंगे, देखिए ग्लोबल एनर्जी ऊर्जा संक्रमण है भाई, ऊर्जा संक्रमण। अब आप लोग ये बताओ भाई, जो आदमी 8 घंटे काम करेगा और 7 के 7 दिन काम करेगा, जो आदमी 8 घंटे काम करेगा 7 के 7 दिन काम करेगा, उसकी एनर्जी जो है ऊर्जा भाई घटेगी तो है ही, एनर्जी क्या होगी, कम तो होगी, और साथ में उसको संक्रमण का खतरा भी रहेगा, कोरोना का खतरा भी रहेगा भाई। दोस्तों ऊर्जा आगे भी आएंगे, बस आप लोगों को दोनों ध्यान रखना, जब ऊर्जा और संक्रमण दोनों इकट्ठे हो ना, ये बताओ ऊर्जा कब खत्म होगी और संक्रमण का खतरा कब होगा, जब वो व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा 7 के 7 दिन काम करेगा, तो उसको ऊर्जा का संक्रमण का खतरा रहेगा भाई, यानी ऊर्जा कम भी होगी और संक्रमण का खतरा भी बना रहेगा उस पर। आगे देखिए, हो चुका आप लोगों को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 140 स्थान है भाई। भाई ग्लोबल जेंडर गैप यानी महिला और पुरुषों में कितना गैप है किस देश में, यही आता है, 140 स्थान है भाई। एक भारत ऐसा देश है जो एक आदमी के ना 4 लड़कियां है 0, तो भाई जेंडर गैप तो होगा ही भारत में। देखो भारत का जेंडर गैप रिपोर्ट में कितना अंक है, तो याद रखना भारत में ना एक आदमी के 4 तो छोरे हैं और छोरियां कितनी है, 0, तो जेंडर गैप तो भाई बढ़ेगा ही, 140 है जेंडर गैप। एक आदमी के 4 छोरे हैं, छोरी कितनी है, 0, 140, यही हमारा कोड है। चले आगे, आगे देखो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत का स्थान, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भारत का स्थान देख लेते हैं फिर से कितना है, इसमें भारत का स्थान फिर से कितना है, 40। भारत का स्थान कितना है, 40। भैया अब ये बताओ बौद्धिक, बौद्धिक आते ही बुद्धिमान, बौद्धिक आते ही बुद्धिमान, एक बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है ना उसकी नजर चारों तरफ रहती है, बौद्धिक आते ही बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति की नजर चारों तरफ रहती है और उसके आगे क्या है, सारे फिर से 0 है। तो यही हमारा कोड है, ठीक है। चले भाई मैंने एक आप लोगों को थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ पे आइएगा दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे मैंने 40 बता दिया इसका, इसमें भारत का स्थान 14 आएगा, 14, यानी याद रखना वैश्विक दाता सूचकांक ग्लोबल गिविंग इंडेक्स, ग्लोबल गिविंग इंडेक्स याद रखना, एक भारत देश ऐसा है जो अपने चारों तरफ दान देता है, ये कोड ध्यान रखना भाई, एक भारत ऐसा देश है जो अपने चारों तरफ दान देते हैं। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, 14th, ठीक है, उसको भूल जाना भाई। 40 किसका आएगा, 40 स्थान हमने पढ़ लिया, बुद्धिमान जो व्यक्ति था वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, इसमें भारत का स्थान है 40वां, ध्यान रखेगा। कैसे याद रखा, एक बुद्धिमान व्यक्ति की नजर चारों तरफ होती है, बाकी उसके आगे क्या होते हैं, 0, ठीक है। चले आगे देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, भाई पिछले वाले पेपर देखना, अभी जितने भी पेपर हुए ना सब में आया है ये क्वेश्चन, 139 है, पहले मैं बता देता हूं 139 भारत का स्थान। अब देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यानी कौन देश कितना खुश है, भारत का स्थान कौन सा, 139। याद कैसे करें भाई, याद रखने का तरीका देखो, हैप्पीनेस आपसे अगर पूछा जाए, भारत से पूछा जा रहा है क्या आप हैप्पी हो, खुश हो, तो भारत का जवाब आया क्या, नो। 3 बार उसने पूछा क्या आप हैप्पी हो, हैप्पी हो, हैप्पी हो, हमने 3 बार नो कह दिया, नो नो नो, कितनी बार कहा, 3 बार नो बोल दिया, 3 और 9, ठीक है। चले भाई, या दूसरा तरीका ध्यान रखना, क्या आप हैप्पी हो, भाई तेरा पता नहीं मैं तो नहीं हूं, मैं नो, तेरा पता नहीं मैं नो हूं, 139 भारत का स्थान है। किसी भी प्रकार आप लोग याद रखते हैं, हैप्पी आते ही क्या आप हैप्पी हो, पीछे वाला नो तो हम कनेक्ट कर ही सकते हैं भाई अपना,
चले आगे देखिए, कुछ इंडेक्स और है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं सारे के सारे करा रहा हूं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान 121वां है। याद कैसे करें? देखो, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक से इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है ये, इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स। याद रखना, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है भाई। इकोनॉमिक्स जो है ना, मेरे को इतना स्वतंत्र तरीके से आता है कि मेरे 100 में से ना कितने नंबर आ गए, 121। आर्थिक स्वतंत्रता ते ही ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स फ्रीडम की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स मेरे को इतना फ्रीडम तरीके से आता है, मेरे कितने नंबर आगे 100 में, 121 आगे भाई, 121, यही हमारा कोड है। चले आगे देखो, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान बता देता हूं 53। ठीक है, ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, लोकतंत्र की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है दोस्तों। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ना, कोई व्यक्ति 5 साल के लिए बनता है ना तो 3 मिनट में हटा भी देते हैं उसको। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति 5 साल के लिए बैठते हैं तो 3 मिनट में उसको हटा भी देते हैं। तो याद रखना, इसे भारत का स्थान है ये, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 53। याद हो गया मेरे ख्याल से, हो चुका आप लोगों को। चलिए आगे देखो, आगे देखिए, आगे ये दोनों छोड़ देना भाई, ये वाले दोनों छोड़ दो। हम लोगों को नेक्स्ट याद रखना है ये भ्रष्टाचार। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भारत का स्थान 86 है। अभी बताओ, जो भी आदमी भ्रष्टाचार करता है वो ठाठ से रहता है, ठाठ है, 8 है, लेकिन उस पर सब लोग छी छी करते हैं भाई, छी। ठीक है, गलत बात है, 8 और 6 यही हमारा कोड है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आते ही भ्रष्टाचार जो करता है वो ठाठ से तो रहता है भाई, उस पर छी करते हैं सब लोग, 8 और छी, या हेट छी ऐसे भी करते हैं जो भ्रष्टाचार करता है, हेट छी, एट छी और 8 और 6। आगे देखो, वैश्विक जलवायु जोखिम में सूचकांक भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, भारत का स्थान है 7वां। देखिए, जब भी भाई एक यहां पे देखना, ये दो मैं आपको इकट्ठे बता देता हूं, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे आप लोगों को। देखिए, बस होने वाले हैं हमारे, जस्ट देखिए, एक आ गया जलवायु परिवर्तन सूचकांक, भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। एक है दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, से भारत का स्थान है 10वां। दोनों ध्यान रखो एक बार। देखो, जलवायु परिवर्तन आते ही, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स 2021 से भारत का स्थान 10वां है। याद कैसे करोगे भाई? जलवायु में परिवर्तन बहुत हो गया, बस से जलवायु परिवर्तन आते, जलवायु परिवर्तन बहुत हो गया, कितना करोगे? बस, बस से यानी 10, यही हमारा कोड है 10। लेकिन जब आए जलवायु जोखिम की भाई, अब ये बताओ, जब भी क्लाइमेट पे जोखिम होगा, जलवायु पे जोखिम होगा ना, तो हम लोगों को सातों के सातों महाद्वीपों को साथ आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, यही हमारा कोड है। जब भी जलवायु जोखिम की बात हो तो सातों को मिलकर काम करना पड़ेगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। और जब भी जलवायु परिवर्तन की बात होगी तो जलवायु परिवर्तन बहुत हो गया, बस भाई, बस। ठीक है, यही हमारा कोड है। आगे देखो, आगे देखिए भाई, यहां पे एक है, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पे बता देता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, हमारा आ गया मानव विकास सूचकांक, देखिए यहां पे 131, और एक है यहाँ पे मानव पूंजी सूचकांक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पे नहीं है। देखिए, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, ये हटा दो, ये नहीं पढ़ना आप लोगों को, रिश्वत वाला नहीं पढ़ना, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो दोस्तों। चले, ये चारों हटा दिए हम लोगों ने, देखिए ये वाले। ठीक है, आप लोगों को ये पढ़ना है। अब देखिए, ग्लोबल फायर पावर, ये भी हटा दो। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 131वां। पहले दोनों देखो, एक ही यहाँ पे, हाँ ये रहा, एक ऊपर है एक नीचे, बिल्कुल। देखिए, एक आप लोग जैसे इसको पढ़ोगे, एक है मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 116, और एक है मानव विकास सूचकांक, इसे भारत का स्थान 131। अब याद रखना भाई, अब ये बताओ, सबसे पहले मानव क्या लगाता है? पूंजी लगाता है ना, अभी पैसा लगाता है। एक मानव ने ना, एक आदमी ने 16 रुपए लगाए थे, 16 रुपए, तो 116। मानव ने पूंजी कितनी लगाई? एक आदमी ने 16 रुपए लगाए, और मानव का फिर विकास हो गया, कितना विकास हो गया? लगभग दुगुना, तो 16 दूनी 32 होता है, 32 से एक कम कर देना, 131। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ये बार बार पूछा जाता है आप लोगों से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत का स्थान कौन सा है? मानव का विकास कितना हुआ? 131। पूंजी कितनी लगाई? 116। ठीक है, चले, या आप लोगों का हो गया, ये छोड़ देना, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। ये देखो भाई, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 101 स्थान है। देखो, इसमें वैसे आपको दिखाई देगा 94, ये पहले वाला है भाई। वैश्विक भूखमरी में आप लोगों को यहाँ पे 94 दिखाई दे रहा होगा, 94 ये नहीं है, ध्यान रखना। अब वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 101वां, ध्यान रखिएगा भाई, 101। अब 2021 में जो हमारा लेटेस्ट जो रैंक आई है वैश्विक भूखमरी की, 101 है।
भैया अब ये बताओ, दुनिया के हर लोग चाहते हैं, विश्व के हर लोग चाहते हैं भूखमरी जो है ना 101% खत्म होनी चाहिए। भाई विश्व से हंगर है जो 101% क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमने सारे के सारे अपने क्या पढ़ लिए, इंडेक्सेस पढ़ लिए। एक दो बार वीडियो को देखोगे ना सारे के सारे याद हो जाएंगे। साइड में आप लोगों के भारत का स्थान लिखा हुआ है और एक साइड में आप लोगों के वो इंडेक्सेस लिखे हुए कौन कौन से हैं। तो यही हमारा वीडियो थी दोस्तों। इसी प्रकार मिलते रहेंगे, ये करंट अफेयर्स की सीरीज है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आप लोगों के लिए अगली क्लास से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।